एक गलती जो अक्सर हम करते हैं और जो हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है कि जो भी करें ना पूरे मन से करें। पता तो हमें होता है पर हम करते नहीं है। एक्सरसाइज करते हैं तो मन ऑफिस में होता है, ऑफिस में जब काम कर रहे होते हैं, जॉब डीलिंग कर रहे होते हैं, किसी के साथ होते हैं तो मन घर पे होता है, और जब हम घर पे होते हैं तो ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कहीं का भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा हम चाह रहे हैं, क्योंकि आधे मन से किया हुआ रिजल्ट काम 50% फोकस से या 70% फोकस से किया हुआ जो काम है वो 70% रिजल्ट तो क्या 50% भी नहीं देता। इसलिए पूरा फोकस लगाइए जहाँ पर भी हैं। अगर आराम कर रहे हैं ना तो पूरे मन से, दिल से, पूरी श्रद्धा से रेस्ट कीजिए। बहुत ज़रूरी है नींद में अच्छी सोना। सब कुछ भूल जाइए। अगर काम पर है तो काम पर, अगर फैमिली में है, बच्चों के साथ है तो बच्चे बन जाइए, पूरा साथ दीजिए उनके साथ, अपने आप को एंजॉय कीजिए, अपने बचपन को याद कीजिए। आप देखिएगा कि बच्चे भी आपको याद रखेंगे। काम पर जब आप 100% देंगे तो बॉस या फिर आप अगर खुद बॉस हैं तो आपके जो अंडर काम करने वाले फील करेंगे भाई इस बंदे का ना काम में मन है, ये आप तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, आपको भी ऊपर लेके जाएगा और आपका काम ऊपर जाएगा। ये छोटी सी बात है और ऋषियों से आई है, हमारे शास्त्रों से आई है। आजमा के देखिए, कम से कम 1 महीने ही, बस सिर्फ 1 महीना आजमा के देखिए और देखिए जिंदगी में परिवर्तन आता है या नहीं। अब इसी विचार के साथ बढ़ जाते हैं कि तुला वाले जो हैं उनके लिए जीवन में क्या आया है, क्या लेकर आए ग्रह नक्षत्र अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना काफ़ी खास होने वाला है तुला वालों के लिए। बहुत सारे परिवर्तन है और काफ़ी हद तक उसमें शुभ परिवर्तन भी हैं। तो देखेंगे कि आपका करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, प्रेम प्यार, धन, व्यापार, बिजनेस, परिवार, सभी चीज़ों में, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सभी की बात करेंगे हम कि सब में क्या लेकर आए। डिटेल में जाएंगे, क्या हम चेंज कर सकते हैं, किन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं, अगर कोई रेमेडीज हैं तो उसके बारे में भी सोचेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका भारतीय ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। देखिए, प्रथम भाव में ही मंगल, केतु और सूर्य आप देख रहे हैं। 3 अग्नि ग्रह बैठे हुए हैं। इनमें से सूर्य नीच के हैं, पर ये सूर्य यहाँ पर 18 तारीख के बाद आने वाले हैं। 18 से पहले ही आपके 12वें भाव में कन्या राशि में रहेंगे और मंगल और केतु लगभग पूरे महीने यहाँ पर है। केतु तो है ही, मंगल 3 तारीख से यहाँ पर है। इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली। पंचम भाव में शनि अपनी राशि कुंभ में बैठे। ये भाव पंचम है, 11 नंबर पे मत जाइएगा। ये जो 11 नंबर है ना वो राशि को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर 7 नंबर है क्योंकि आपकी राशि तुला 7वीं राशि है, एकदम बीच वाली, मिडिल वाली। और 7 के बाद फिर 8, 9, 10, 11, 8 वृश्चिक राशि। जैसे यहाँ पे 8 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे राशि वृश्चिक है, भाव ये दूसरा ही है। ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, ये छठा। सप्तम में आप देखोगे पहली राशि मेष है, पर इसमें राहु और गुरु बैठे हुए हैं। गुरु चांडाल योग बना हुआ है, पर यहाँ ये राहु धीरे धीरे मीन की तरफ, आपके छठे भाव की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि शुभ है, और गुरु आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूरी काफी बढ़ चुकी है और गुरु चांडाल योग काफी फीका पड़ चुका है। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अष्टम, नवम, दसम खाली। एकादश भाव में 5वीं राशि सिंह में, जो कि सूर्य की राशि है, शुक्र गोचर कर रहे हैं और सूर्य खुद शुक्र की राशि तुला, मतलब आपकी राशि में पहुंच जाएंगे। 18 तारीख के बाद नीच के हो जाएंगे। तो ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि शुक्र सूर्य की राशि में, सूर्य शुक्र की राशि में, तो एक परिवर्तन हो गया। सूर्य का नीच भंग भी हो गया और आपके लिए एक महापरिवर्तन योग भी बन गया, जो फल दीपिका और आपके पराशरा, होरा शास्त्र, जातक पारिजात आदि में बहुत शुभ कहा गया है, अगर प्रथम भाव और 11वें भाव का परिवर्तन हो तो। और 12वें भाव में तो आप देख ही रहे कि बुध बैठे हैं 18 तारीख तक अपनी ही राशि में, विमल नाम का विपरीत राजयोग बनाकर। इसके बाद ये बुध जो है ये भी आपके पहले भाव में आ जाएंगे, तो इसके प्रभाव के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो योग बनते हैं वही रिजल्ट देंगे, जाहिर सी बात है, वही तो रिजल्ट आएगा जो योग बना है। तो सबसे पहले एक शुभ योग को लेते हैं जो इस महीने बन रहा है, स्पेशल है, पहले महीने नहीं था। वो है प्रथम और एकादश का परिवर्तन। प्रथम या द्वितीय का परिवर्तन हो तो ये धन योग है। व्यक्ति बहुत सारा धन कमाता भी है और इकट्ठा भी कर पाता है, उसको रोक भी पाता है। प्रथम और एकादश का परिवर्तन हो तो कमाता बहुत है, धन बहुत आता है, बचा पाएगा नहीं पता, हो सकता है खर्च हो जाए, कहीं लग जाए या कहीं लगाना हो, किसी को देना हो, पर हाँ धन आएगा, ये कह रहा है प्रथम और एकादश का परिवर्तन।
अब इसमें भी ये परिवर्तन कम हो रहा है, 18 तारीख के बाद हो रहा है। 18 से लेके बाद में ये आपका परिवर्तन चलता रहेगा इस महीने, और अगले महीने भी जाएगा, इसके बारे में आएंगे। तो इस महीने की कौन सी तारीखें हैं जिसको आपको ये लाभ हो सकता है, ये धन की प्राप्ति आपकी हो सकती है। देखिए अगर इस महीने में जाएं तो 2, 11, 21 और 29 ये तारीखें हैं। इसके साथ साथ 3, 12, 22 और 30, इससे एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। ये वो तारीखें हैं जब आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा। किसके थ्रू ये लाभ हो सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा? पंचम भाव में शुक्र है तो गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है, संतान या एजुकेशन का उसमें कोई रोल हो सकता है आपका। अब ये शुक्र जो है वो आपके प्रथम भाव जो कि शरीर को दिखाता है, आपकी ऑरा को दिखाता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का उसमें कोई हाथ हो सकता है। आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आप किस तरह बोलते हैं, बातें करते हैं, उसका योग है। तो शुक्र खुद क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, डिजाइनिंग फील्ड से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फीमेल्स के थ्रू हो सकता है, आपकी बड़ी बहन का कोई हाथ हो सकता है, 11वां भाव है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इसके साथ साथ शुक्र तो एकादश में आए पर सूर्य भी आपके प्रथम भाव में आए। ये सूर्य आपके लिए लाभ तो लाएंगे, धन तो लाएंगे संतान के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, पर ये आपके अंदर गुस्सा भी बढ़ाएंगे। तो 18 तारीख के बाद गुस्सा आपके अंदर हो सकता है, आप थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हो, और ये चीज़ आपकी मैरिज लाइफ को प्रभाव डालेगी, शादी की लाइफ को। जो लोग ऑलरेडी अच्छे रिलेशन में हैं वहाँ पर भी थोड़ी खटास आ सकती है सूर्य, मंगल और केतु की वजह से। ये चीज़ें शुरू से ही रहेंगी पर 3 तारीख के बाद बढ़ेंगी, और 3 के बाद 18 तक काफ़ी बढ़ी हुई है, और 18 के बाद और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आप ये कह सकते हो 3 तारीख से एक महीना थोड़ा रिश्तों के मामले में देखने वाला है। आप अपनी ईगो की वजह से, गुस्से की वजह से, जल्दबाजी की वजह से थोड़ी दिक्कतें कर सकते हो। ये बात सिर्फ मैरिज पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनरशिप में भी है कि आप थोड़ा जल्दबाजी में, गुस्से में, कोई काम है नहीं हो रहा है तो अदर पार्टी को आप हो सकता है पूरा समय ना दें समझने की, या कुछ कहें भाई ऐसे ही होगा और वो चली जाए या बुरा मान जाए, या किसी तरह से आपस में रिश्तों में थोड़ी दरार आ जाए। खास करके पुराने आपके क्लाइंट्स हैं, कोई पुराने रिश्ते हैं, पुराने बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है इस महीने। इसमें भी 5, 14, 24, 25, इसके साथ साथ 1, 10, 20 और 28 ऐसी तारीखें हैं जिन पर ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बात को आप याद रखें। अगर हम जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो देखिए किसी भी काम के जॉब के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक जहां आप काम कर रहे हो, आपका ऑफिस है ना, किसी जॉब में हो, आपके साथ के लोग हैं। एक आपकी बाहर वाली लाइफ है, जैसे एक पुलिस ऑफिसर है तो उसके साथ में काम करने वाले हैं उसके ऑफिसर से। एक पब्लिक लाइफ है, उसकी लोगों से मिलना है वहाँ। इस तरह से 2 तरह के पार्ट हो गया, आपका प्राइवेट कार्य की लाइफ होगी और एक बाहर वाली आउटर लाइफ होगी। तो आउटर लाइफ तो बढ़ने वाली है, आपको कुछ फेम भी मिलेगी लोगों में, दूसरे लोगों में, और वहाँ पर कुछ सक्सेस भी आपको मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो क्लाइंट्स वगैरह जो आपके, वो आपके काम को पसंद करेंगे। पर अपने ही घर में, ऑफिस में, आपका बॉस वो फीमेल भी हो सकती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ बातें चल सकती हैं, वहाँ पर कुछ डिससेटिस्फैक्शन वगैरह रह सकता है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। और ख़ासकर तारीखें लगभग सेम है आपकी यहाँ पर, जो कि लाभ के बारे में मैंने इसके रिश्तों के बारे में बताई थी आपकी, कि मैरिज लाइफ में या पार्टनरशिप में वही चीज़ें कार्य के क्षेत्र में डिससेटिस्फैक्शन आपको दे सकती हैं। और वो तारीखें हैं 5, 14, 24, 25। इसके साथ साथ 1, 10, 20, 28 यहाँ पर खासा ख्याल रखना है आपको, घर पर भी बाहर भी। अब दोनों जगह फोकस करना थोड़ा डिस्टर्ब होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती तो ऑफिस में भी दिक्कत आती है, क्योंकि मूड वैल्यू ठीक नहीं होता। अगर उसके हिसाब से देखें तो वहाँ पर वो चीज़ बढ़ने में उसको हेल्प हो जाती है। और कर्मा इसी तरह से बड़े ही धीमे से आपको कह सकते हो काम करता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप वो कर रहे हो जो आपसे कराया जा रहा है, जो ग्रह ला रहे हैं। ऐसे में ये हो जाता है कि अगर आप अपने टेंडेंसीज हैं, अपनी वृत्तियों को कंट्रोल में रखकर काम करें, मतलब अगर आपने आपकी सोच को कंट्रोल नहीं किया ना, तो फिर आपकी सोच आपको कंट्रोल करेगी। तो ये आपको सोचना है कि आपको अपनी सोच के कंट्रोल में रहना है या आपको आपकी सोच को कंट्रोल करना है। मन से बड़ा बह रूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। आप मन के अंडर चल रहे हो या मन आपके अंडर चल रहा है,
बहुत ज़रूरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक बात ही आपको राजा और रंक के बीच का फर्क करा सकती है अगर पूरे जीवन इसकी प्रैक्टिस की जाए तो। अब बिजनेस की बात करें, देखिए बिजनेस में क्या होगा कि आप बड़ा एफर्ट करेंगे, आप बड़ा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश करेंगे। इसके बावजूद भी आपका जो पार्टनर है वो खुश नहीं रहने वाला, वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि आप उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं और कहने की कोशिश उस तरफ से यही रहेगी कि आप ना बेकार काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपना जोश कम नहीं होने देना है और तरीके खोजने के क्या किया जाए, क्या नई बात की जाए। 4 दरवाजे बंद हुए तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं 5वां दरवाजा जरूर ईश्वर ने खुला रखा होगा, जो कि उसका नेचर है, क्योंकि वो बहुत ही दयावान भी है, चांस देने वाला है, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से भी नहीं है। दुनिया तो सभी के लिए एक है ना, कोई कह रहा बहुत बढ़िया दुनिया है, कोई कह रहा बेकार है, कोई कह रहा बहुत ही बेकार है, कोई कह रहा बहुत ही बढ़िया दुनिया है, और दुनिया तो एक ही है। तो कहीं ऐसा नहीं है, सच क्या हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। तो अगर आप इस स्थिति में तो आपको ऐसा लग रहा है, पर उस स्थिति में भी आप जा सकते हैं अगर प्रयास करें तो लोग आपको उतना रेस्पॉन्स नहीं देंगे, पर आप बड़ा प्रयास करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, हार्डवर्क करने वाले हो। अगर आपने बुद्धिमानी से काम लिया, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाई अपनी बातों में, दूर का पर्सपेक्टिव रखा, मतलब कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि अभी थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से नहीं काम कर रहा है, कर रही, पर इसके बावजूद आपको पता है कि अगर इस जो नेचर है उसका है तो वही, कहीं ना कहीं उसी के लेवल पे आके उससे दोस्ती या फ्रेंडशिप करके आपको पता है कि फिर ये व्यक्ति, इसके लिए भी फायदे में काम होगा, मेरे लिए भी, क्योंकि लोग तो यही हैं, नए लोग आप कहाँ से लाओगे, इन्हीं लोगों से काम लेना है आपको, दुनिया तो ऐसी ही है। तो इसी दुनिया में आपको इस तरह से रहना है कि आप अपना भी भला करें और उनका भी भला करें। ये कह के यार दुनिया ही खराब है, लोग ही खराब है, अब दूसरी दुनिया में तो जा नहीं सकते, मंगल पे तो नहीं जा सकते, तो ये समझने वाली बात है। तो बुद्धिमानी से काम लेना, रिश्तों को तोड़ना नहीं है, उनको बनाने की कोशिश करना है और उनसे फिर काम भी लेना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप ये कह सकते हो आप बहुत प्रयास करने वाले हो, पर हाँ काउंटर जो पार्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखें। धन की बात करें तो धन आपके पास आ सकता है। देखिए योग बना हुआ है, प्रथम और सप्तम का मालिक आपस में बदले हुए हैं, धन का मालिक यहाँ पर आया हुआ है, तो पैसे का लाभ हो सकता है और आप उसके लिए प्रयास भी करोगे कहीं ना कहीं, पर रिश्तों में थोड़ा तनाव यहाँ बन सकता है। अब इसके बाद बिजनेस हो गया, धन हो गया, हेल्थ की बात करें, हेल्थ बहुत बढ़िया नहीं है। खर्चे की बात करें, आप अच्छी चीज़ों पे खर्च करोगे, आप कहीं ट्रैवल वगैरह के लिए भी जा सकते हो, आपका कम्युनिकेशन बढ़िया रहने वाला है, खास करके 18 तारीख तक। उसके बाद भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको बाहर, विदेश अगर आप जाना चाहते हो, खास करके जो अभी मैंने बातें बताई उनके लिए 9, 19, 27 जो तारीखें हैं के आसपास ये ट्रैवल, खर्चा, कहीं बाहर जाना, ये सब चीज़ें रह सकती हैं। हेल्थ के हिसाब से ये तीनों दिन बहुत बढ़िया नहीं है, 9, 19 और 27। इसके साथ साथ आप 5, 14, 24, 25 के दिन भी आपको ना सर में दर्द होना, बीपी का बढ़ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे बहुत बढ़िया फील ना होना, ये सब बातें हो सकती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी मारक होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी मारक होते हैं, वही मंगल आपकी राशि में आए हुए हैं। इस कारण से ऐसा नहीं कि मारक का मतलब मारने वाला, मारक का मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज थोड़ी दिक्कत दे सकता है। तो हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान मंदिर जाना, हो सके तो हर मंगलवार जाएं, उनको आप मीठे और रेड कलर मतलब लड्डू चलेगा आपका, जलेबी भी चलेगी, रेड भी है और मीठा भी है, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो रेड है और ऑरेंज है और मीठी है, उसका दान आप करें, बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला ये ज्योतिषी रेमेडी होगी। अब स्वास्थ्य भी हो गया, तो भाग्य की बात कर लें। भाग्य कह सकते हैं कि अगर आप फॉरेन में है, विदेश में है, तो बहुत बढ़िया। अगर आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में है, आप काल्पनिक व्यक्ति हैं, कुछ इस तरह की नई चीज़ आपको बाहर निकालनी है, आउट द बॉक्स थिंक करें, तब तो ठीक है। अदरवाइज भाग्य जो है बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, खास करके आपका 18 तारीख तक, उसके बाद भाग्य आपका साथ देगा। 18 तारीख तक हो सकता है कि भाई थोड़ा भाग्य में खर्चा ही लिखा हो, चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे अपॉर्चुनिटी आई तो है पर निकल जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। 18 के बाद थोड़ी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे 24 तारीख है, 27 तारीख है, उस दिन कोई गेन आपको भाग्य से हो सकता है। प्यार मोहब्बत की बात करें तो देखिए हार्डवर्क, मेहनत, पंचम भाव में शनि है, वो भी वक्री है। रिश्तों में बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करके दिखाना होगा, देना होगा, और पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स आपके काम आ सकते हैं। नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, नए फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो थोड़ी दिक्कत रहेगी।
यहाँ पर, और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफ़ी हार्डवर्क की यहाँ पर आवश्यकता है, तब आके रिजल्ट आएगा। शनि अपनी राशि में भले ही है, एक तो बकरी है, और पंचम में जब शनि आते हैं तो दसम से अष्टम हो जाते हैं, मतलब कार्य में चेंज ला सकते हैं आपके। इसके साथ साथ ये चौथे भाव से सेकंड में आ रहे हैं, तो जमीन का लाभ करा सकते हैं, रियल एस्टेट का लाभ करा सकते हैं, जमीन रियल एस्टेट आदि का कोई लाभ आपको हो सकता है 8, 18, 26 तारीख को, या फिर 5, 14, 24, 25 तारीख को, जो मंगल की कहीं ना कहीं जुड़ी हुई तारीखें हैं, और मंगल रियल एस्टेट जमीन आदि के कारक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद शादी विवाह की हमने बात कर ली। शादी विवाह के मामले में हमको ध्यान रखना है, मैरिज वगैरह के लिए रिश्ता आ सकता है, हाँ आ सकता है। इस महीने शादी विवाह के लिए कोई मुहूर्त बहुत अच्छा नहीं है, पर हाँ प्रॉपर्टी के लिए आप कह सकते हो 4, 9, 10, 19 और 20 तारीखें। वहीकल के लिए 4, 8, 15, 23 और 25 तारीखें काफ़ी अच्छी हैं। ओवरऑल इस महीने में 1, 3, 4, 6, 8, 18, 22, 23, 27 और 30 तारीख शुभ तारीखें हैं, अच्छी तारीखें हैं। ओवरऑल आप कोई काम करना है आपको तो आप उसको कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। खास करके 18 और 27 और 25 तारीख बहुत बढ़िया है। माफ़ कीजिएगा, 25 नहीं, 22 तारीख, 18, 27 और 22 तारीख काफ़ी ज़्यादा ही शुभ है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं, भाग्य की भी बात हो गई, लाभ की हमने बात की कि देखिए लाभ आपको फॉरेन चीज़ों से हो सकता है, विदेशों से हो सकता है, यहाँ पे इस चीज़ को दिखा रहा है। लाभ के लिए महीना ठीक है, हालांकि जो मनी आएगी वो कहीं आपको खर्च करनी पड़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। शनि की वजह से प्यार मोहब्बत, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों में आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हालांकि शुक्र की दृष्टि जो शनि पर आ रही है, शनि की दृष्टि जो शुक्र पर आ रही है, ये आपके लिए राजयोग बना रही है। राजयोग क्यों? केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे को परस्पर देखें तो राज बनता है। तो शुक्र आपके लग्नेश हो गए, आप उसको केंद्र का स्वामी ले सकते हैं, वैसे वो त्रिकोण के भी हैं। शनि आपके सबसे योग कारक हो गए, एक दूसरे के आमने सामने, भाव भी 5 में और 11 है, मतलब आपको संतान से लाभ हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में एफर्ट करेंगे तो लाभ हो सकता है, स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है, स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको लाभ यहाँ पे हो सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत योग है, शुक्र और शनि का राजयोग आपका बना हुआ, ये लक्ष्मी योग भी है और राजयोग भी है। इससे जो लाभ होगा वो 8, 18, 26 या फिर 2, 11, 21 और 29 तारीख को आपको हो सकता है। मंगल और बुध भी राज और लक्ष्मी योग बना के बैठेंगे, ये 18 तारीख के बाद होंगे। जब ये बुध यहाँ पर आएंगे तो ये मंगल मतलब धन के स्वामी के साथ बैठ जाएंगे। धन का स्वामी और भाग्य का स्वामी बैठे तो इसको राजलक्ष्मी योग बोलते हैं। मतलब ये आपको स्टेटस भी दिला सकता है और पैसा भी दिला सकता है। बहुत खूबसूरत योग है आपका, क्योंकि बुध 12 में के स्वामी तो हैं ही, खर्चे के, विदेश के, एक्स्ट्रा खर्च के तो स्वामी है माना, पर ये आपके नवम के स्वामी भी हैं जो त्रिकोण है, जो सबसे शुभ है। और मंगल धन के स्वामी है, द्वितीय भाव, व्यापार के स्वामी है। तो अब्रॉड का आपका कोई व्यापार है, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यापार है आपका किसी तरह से, उसमें आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। कुछ ना कुछ आपका इंटरनेशनल काम है, तब भी आपको बहुत लाभ देने वाला हो सकता है। और ख़ास कर कि इसका जो रिजल्ट है आपका 19, 27 तारीख को, और इसके साथ साथ 24 और 25 तारीख के आसपास आपको इससे कोई गेन भी बुध यहाँ पे करा सकते हैं। आपका ये भी हो गया, लगभग सारी चीज़ें हो गई। प्रयास और हार्डवर्क के मामले में देखा जाए तो तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। पूरे महीने आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के ऊपर, बड़े भाई के बहनों के ऊपर, कहीं ना कहीं लाभ के ऊपर काफ़ी रहने वाला है। आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों का कोई रोल रह सकता है आपके रिश्तों में। शादी विवाह की अगर आप कह रहे हो, तलाश कर रहे हो कुछ लोग, तो उसमें उनकी राय कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपके व्यापार के लिए आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाले हो, और आप की जो एम्बिशन है इस महीने काफ़ी हाई रहने वाली है। और जिसकी सपने होते हैं, जो सपना देखता है भाई उसको पूरा भी कर सकता है, ये तो अच्छी बात है। जिसने प्रयास ही नहीं किया वो कहे कि भैया हमें मिला नहीं, तो वो तो कहने का हक ही नहीं है। तैयारी तो करो एग्ज़ाम के लिए, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है। अगर तैयारी ही पहले नहीं की और इस भरोसे बैठे हैं कि भाई कोई आके करा देगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनमें कुछ याद करने की दिक्कत नहीं है, या किसी को मेरी शक्ल पसंद आ जाएगी और मुझे मार्क्स दे देगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। दुनिया कर्म प्रधान है। अगर पिछले कर्मों से कुछ हो भी गया ना, जैसे बोलते हैं ना, जब ईश्वर मेहरबान होता है तो कोई गधा भी पहलवान हो जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो हो भी गया ना तो 2 दिन के लिए ही होगा, तीसरे दिन उसको गिर जाना है। और अगर कोई अपने पराक्रम से, मेहनत से, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर कुछ बना है, तो कोई दिक्कत में आ भी गया 1-2 दिन तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो उससे निकल जाएगा।
और वो एक दिन ऊपर तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो खुद का साथ देता है ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं। अब बढ़ जाते त्योहारों की तरफ। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाली कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। 2 तारीख की गांधी जयंती है और शास्त्री जी का जन्मदिन है। देखिए, जब भी त्योहार होते हैं और आपका व्रत होते हैं तो ये हमारे संस्कारों को दिखाते हैं, हमारे कल्चर को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, ये हमारी पहचान से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से आए और अपना कोई त्योहार के बारे में मनाए तो आप पूछोगे ना कहाँ से बना रहे हो, क्यों मना रहे हो, या आपके त्योहार क्या हैं, आपकी संस्कृति। तो त्योहारों में हमारी संस्कृति और हिस्ट्री छिपी है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। 15 तारीख को शरद नवरात्र हैं, जो कि 15 से लेकर 24 तक जाते हैं। 22 तारीख को दुर्गा वाहन नवमी है। माँ दुर्गा जो है वो सिंह की सवारी जो करती हैं, तो शेर हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट का प्रतीक है। लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है। सर्वाइवल के लिए शायद ये ज़रूरी भी है, पर ये जब हम पर हावी होने लगे तो फिर वो हमारे लिए गलत हो जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, हमारे पतन का कारण बनता है। तो जो उसको अंडर कंट्रोल रखता है ना, वो दुर्गा है, वही जीत होती है, उसी की जीत अंत में होती है। और जिस पर ये चीज़ें हावी हो जाती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अंत में उसकी हार ही होती है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ही ऐसी, इनको दिखता नहीं है। और अंधा कब तक चलेगा, गिरेगा तो है ही। इसके बाद देखिए पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा जो है वो 28 की है, तो अश्विन जो अमावस्या होगी वो आपकी 14 की हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। एकादशी की अगर बात करें तो 10 तारीख की इंदिरा एकादशी और 25 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। पाप अंकुशा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सारी आत्माओं के जो सार हैं, जो वासुदेव हैं, मैं उनको प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद 11 तारीख का प्रदोष व्रत है, 12 के शिवरात्रि है और 12 तारीख का प्रदोष व्रत है। 2 प्रदोष, एक शिवरात्रि जैसे हर महीने होती है, जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता है, ऐसे ही शिव सूत्र हैं और उसमें भी लगभग वही ज्ञान दिया गया है, बहुत बढ़िया, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। 2 तारीख की संकष्टी है, 18 तारीख की तुला संक्रांति है। जो सूर्य जो तुला राशि में आ रहे हैं, जो नीच के हो रहे हैं, ये 18 तारीख को हो रहे हैं। 18 से पहले ये सूर्य यहाँ पर रहेंगे, तो खर्चा वगैरह बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत फॉरेन ट्रैवल वगैरह दिखा रहे हैं, और बहुत से थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता 18 से पहले आपको रहेगी। और छोटे बड़े भाई या बड़ी बहन की लाइफ में या तो कोई खर्च आ सकता है, या फिर उनकी लाइफ में कोई यात्रा आ सकती है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब रह सकता है। इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। अब इसके साथ मैं अब आपसे विदा लूँगा। आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगली मुलाकात तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। कुछ ना कुछ बढ़िया हर दिन देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, करते रहिएगा। आपने अंत तक जो वीडियो देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक सभी को नमस्कार।